ये जिंदगी भी बड़ी अजीब है। इसमें हम कई प्लानिंग्स बनाते हैं और वक्त आने के साथ साथ फिर हम उन प्लानिंग्स को चेंज करते रहते हैं। इरादे बनाते हैं, इरादे टूटते हैं, फिर हम इरादे जो हैं वो तब्दील करते रहते हैं। अगर मैं आज अपनी बात करूं तो अपने हवाले से यही कहूंगा कि जब बचपन में हमने पढ़ाई का आगाज किया तो यही इरादा था कि क्योंकि वालिद साहब जो हैं वो आर्मी में ऑफिसर थे, तो कैंट के माहौल में रहे, उसी तरह के स्कूलों में पढ़ा, तो आसपास क्योंकि सारा वो माहौल ही इस तरह का था, कैंट वाला माहौल, फौजी माहौल था, तो जी चाह के हम फौजी बनेंगे। बड़ी उस लाइफ में अट्रैक्शन नजर आती थी, तो हमने सोचा कि हम जो है पाक फौज में जाएंगे और फौजी बनेंगे और मुल्क की सरहदों की हिफाजत करेंगे। 8वीं क्लास में जब मिलिट्री कॉलेज का टेस्ट दिया तो बड़ी तैयारी की, बड़ी कोशिश की, स्ट्रगल की उसके लिए, दिन रात एक किया, लेकिन बदकिस्मती से जो है वो टेस्ट जो है वो पास ना कर पाया। तो वहां से इरादा जो है वो तब्दील हुआ, दिल टूटा और हमने कहा नहीं जी कि हम अब पाक फौज में नहीं जाएंगे, बल्कि हम जो है वो इंजीनियर बनेंगे। फिर वहां से जो है वो कोशिश शुरू होती है कि इंजीनियरिंग के लिए सब्जेक्ट्स कौन कौन से जो हैं वो चाहिए होते हैं, उनके लिए किन सब्जेक्ट्स में ज्यादा मेहनत करना होती है, वो कोशिश हमने शुरू कर दी, दिन रात एक करना शुरू किया। मैट्रिक में आए और सब कुछ, फिर एफएससी में भी हमने कोशिश की कि वही मज़ामीन रखे जाएं जो इंजीनियरिंग तक हमें लेकर जाएं। लेकिन यहाँ एक दफा फिर ऐसे ही हुआ कि इंजीनियरिंग का मेरिट जो है वो ना बन पाया और कुछ नंबरों के बायस जो है वो हम जो है वो यहाँ पे भी जो है वो इरादा टूटा। तो फिर हमारा दिल टूटा, देखिए अब इंजीनियरिंग भी नहीं करनी चाहिए, तो अब हम जो है वो कुछ और करेंगे। उन दिनों में जो है वो आप सबको मालूम होगा कि बैरून मुल्क से जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के प्रोस्पेक्टस जो हैं वो पाकिस्तान में बड़ी जो है वो वाफर मिकदार में आया करते थे। हम लोग अप्लाई किया करते थे और वहां से जो है प्रोस्पेक्टस भेज दिया करते थे। फिर मजीद हमारे दिल में पैदा होता था यार इतना अच्छा माहौल है, हम वहां जाके पढ़ेंगे और जो है मुल्क का नाम फिर रोशन करेंगे। बाहर मुल्क से बाहर जाने की ख्वाहिश पैदा हुई और हमने जो है वो उसके लिए स्ट्रगल शुरू कर दी। हमने यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, वहां पे ईमेल्स करना, वहां पे सर्च करना, सारा कुछ करते रहे। लेकिन वहां पे भी जो है वो हमें थोड़ी सी जो आगे चल के जो है वो परेशानी हुई और वो भी कोई माहौल जो है वो ना बन पाया और बाहर जाने की ख्वाहिश भी जो हमें तर्क करना पड़ी। फिर वहां से जब मैंने जब अपनी बात करूं तो बीएड में दाखिला लिया जब, तो वहां से मैं एक बड़ी ख्वाहिश पैदा हुई कि हम उस्ताद बन के जो है इस कौम की खिदमत कर सकते हैं और उस्ताद बनने के बाद जो है वो जो इस कौम की ज्यादा अच्छे तरीके से खिदमत हो सकती है। उस्ताद जो है वो जहनों को बदल सकता है, उस्ताद दिलों को बदल सकता है और वो जो है ये बहुत बड़ी खिदमत होगी। तो फिर हमने इरादा किया था कि हम जो है वो पाकिस्तान में ही रहेंगे और पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की खिदमत करेंगे और बहैसियत मौलिम जो है वो अपनी खिदमत जो है वो यहाँ पे देंगे। फिर सफर का आगाज होता है, हम यहाँ पे जो है वो विलिंगली हम टीचिंग जॉब में आते हैं और विलिंगली फिर काम करना शुरू करते हैं और हमारा काम जो है हमारे साथ उठने बैठे हमारे लोग, हमारे जितने भी जिन लोगों का वास्ता हमसे पढ़ा वो सब जानते हैं कि हमारा जो तरीकाकार था कि आज 2003 के बाद 23 साल गुजर गए और 2026 आ गया। हम खिदमत कर पाए नहीं कर पाए ये लोग बता सकते हैं, हम अपने बारे में खुद डिसीजन नहीं कर सकते, लेकिन हमारी नीयत साफ थी, हमने अपनी नेक नियति के साथ काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 23 साल गुजर चुके हैं। लेकिन 23 साल के बाद हमने तो शायद एजुकेशन डिपार्टमेंट को बहुत कुछ दिया, हमने तो बहुत कुछ जो है वो हमारे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह कई मकामात पे जो है अच्छे मकामात पे पहुंच गए हैं और कई जो है वो अपनी लाइफ को जारी रखे हुए हैं और वो कर रहे हैं स्ट्रगल, इंशाल्लाह वो भी एक दिन किसी मकाम पे पहुंच जाएंगे। लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हमें क्या दिया वो भी आप सबके सामने है कि 23 साल के बाद भी अगर ये गवर्नमेंट हमें ये पाकिस्तान में हमें ये कहे
کہ آپ کو ہم مستقل نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے، یا کوئی اور صورتحال بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم نے تو اپنا 100% دیا اور ہم اتنا ہی کر سکتے تھے۔ دیکھیں، انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہر انسان جو ہے وہ کوشش یہی کرتا ہے، ہم نے بھی یہی کوشش کی کہ ہم 100% جو ہے وہ خدمات دے سکیں، لیکن کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی جو ہے وہ رہ جاتی ہے، لیکن جو کچھ ہمیں اس کے جواب میں ملا وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ تو اب یہاں سے اب ہم سوچتے ہیں تو ابھی کبھی کبھی پھر دوبارہ سے خیال آتا ہے کہ ہم جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ چھوڑ جائیں، باہر چلے جائیں، کسی اور ملک میں چلے جائیں اور وہاں جا کے خدمات دیں تو شاید ہمیں ایک اچھا صلہ جو ہے وہ مل سکے، لیکن اس پہ ابھی اس سوچ پہ ابھی کام جو ہے وہ جاری ہے۔ جی نہیں چاہتا کہ ہم اپنوں کو چھوڑ کر، فیملی کو چھوڑ کر، اپنے دوستوں کو چھوڑ کر، اس پیارے پاکستان کو چھوڑ کر ہم باہر جائیں، لیکن حالات ایسے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم یہیں رہیں گے تو اکنامیکلی ہم زندگی کی دوڑ میں دوسروں سے بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ جو ہماری بنیادی ضروریات ہیں، جو ہماری ثانوی ضروریات ہیں، وہ شاید یہاں رہ کے پوری نہ ہو پائیں، اس لیے آج کا ششو پن کا شکار ہیں اور کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہے وہ زندگی میں آپ کئی ارادے بناتے ہیں، کئی آپ فیصلے کرتے ہیں، کئی پلاننگز کرتے ہیں، حالات کے مطابق وہ بدلتی رہتی ہیں اور بدلنا بھی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کسی چیز پہ جو ہے وہ اسی پہ جو اڑ جائیں کہ میں نے بالکل یہی کر، آپ ماحول کو دیکھ کے، حالات کو دیکھ کے بدلتے رہنے چاہیے، کیونکہ زندگی آپ کو ایک بار ملی ہے اور اس زندگی میں آپ نے جو ہے وہ کامیاب ہونا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے لے کے چلنا ہے، جو آپ کے ساتھ منسلک افراد ہیں، آپ کے اہل خانہ ہیں، جو باقی دیگر منسلک افراد ہیں، ان کو بھی آپ نے آگے لے کے چلنا ہے، اور اپنی کچھ یہاں پہ یادیں بھی چھوڑ جانی ہے کہ لوگ آپ کو مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ یاد رکھیں۔ اس لیے کوئی نہ کوئی ایسا ضرور کر کے جائیں زندگی میں کہ مرنے کے بعد بھی لوگ آپ کو یاد رکھیں، اور ارادے جو ہیں وہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ صورتحال کو دیکھتے ہوئے بدل بھی لیں۔ لازمی نہیں کہ آپ جو ہے وہ کسی چیز پہ ڈٹ جائیں اور اڑ جائیں، اس پہ آگے پیچھے نہ ہوں۔ تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے وہ بھی ضرور دیجیے گا، اور اگر ہو سکے تو اپنی زندگی کے تجربات ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔